डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल मत घबराएं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सदा सुखी रखे। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है। कहाँ? कैजुअल्टी में। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। मधु, मधु मेरी बेटी, ये क्या हुआ? अरे ये क्या बेहूदी है? कोई मजाक है ये? और आप सब लोग मिले हुए थे? इनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मगर ये सब करने की जरूरत क्या थी? पता है आपको ढूंढना और मिलना कितना मुश्किल होता है। मुझे जरूरत थी कुछ पैसों की, मैं पास हो गई हूँ और मुझे अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। मैं तो वाकई डर गया था। लो पैसे चाहिए? लो। थैंक यू। मधु बिटिया, क्या फैसला किया आपने? किस बात का? वही वो जो कल तस्वीर आपको दिखाई थी विजय कपूर की, उसका। ओह, वो विजय कपूर जी। उसका फैसला तो मैंने रात को ही कर लिया था। गुड, मतलब ये कि आखिर तुमने लड़का पसंद कर ही लिया। हाँ अंकल, सिर्फ एक कमी है। क्या? उस बेचारे का जो वो हुलिया है ना, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। हुलिया बदलना? हाँ। हुलिया तो शादी के बाद उसका बदल ही जाएगा। हाँ, वो तो बदल ही जाएगा, लेकिन आप पहले उसको ये तस्वीर भिजवा दीजिए, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। ये क्या है? वो है आपके कल वाले विजय कपूर। दरअसल अंकल हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के अंदर एक फोटो और इश्तेहार देखा। किसी डाकू की फोटो थी और वांटेड लिखा था, साथ में 1 लाख रुपए का इनाम भी था। तो जब मैंने ये तस्वीर देखी ना, तो मुझे शक पड़ा कि कहीं ये वो तो नहीं। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने इसकी ये मुझे बना दी। अंकल आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लाइए मैं इसे वॉशिंग पाउडर से धो के लाती हूँ। मधु, हद होती है यार मजाक करने की। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करो, मगर इस तरह लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं लोगों से कह दूंगा कि मधु शादी नहीं करेगी, मगर तुमसे मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा। डॉक्टर साहब, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री मिसेस बिड्डो। अब क्या हुआ बेबी? आज मैं जवान हो गई हूँ। क्या? हाँ, डॉक्टर कपूर की बेटी आज जवान हो गई है। सारे शहर के लड़कों के माँ बाप की आंखें फट गई हैं। मेरे जवान होने से सारे शहर में तूफान आ गया है। पहला तो हमको शक था, पर अभी यकीन हो गया कि तुम्हारा भेजा फिर गया है। तुम दुनिया का पहला लड़की नहीं जिसका शादी का बात। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। अगर मैं तुम सबके लिए बोझ बन गई हूँ तो चली जाऊंगी छोड़ के। बहुत अच्छा बात बोला बेबी, बहुत अच्छा। हमको तो तुमको बोलने का कोई हक नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारा नैनी है, तुम्हारा नौकर। ऐसा मत कहो नैनी। जो बात सच है हम वही बोलता है, हमारा नहीं। तो कम से कम तुम्हारा डॉक्टर अंकल का बात सुन लो, जिसने तुम्हारा मरता हुआ माँ बाप को प्रॉमिस किया था कि वो तुमको औलाद का माफिक पालेगा। जानती हो उसने अपना शादी क्यों नहीं बनाया? सिर्फ तुम्हारे वास्ते, ताकि उसका प्यार में कोई कमी ना हो। उसने तुम्हारा हर बात, हर जिद पूरा किया है, और अब जब वो तुम्हारी शादी के वास्ते कोशिश करता है तो उसको हैरान मत करो बेबी। वो जीता है तो सिर्फ तुम्हारा वास्ते। उसका बात मान लो बेबी, प्लीज उसका बात मान लो। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है। कॉफी डॉक्टर। थैंक यू सिस्टर। सुबह से 4-5 कप कॉफी के हो चुके हैं। लगता है अभी तक सर का दर्द कम नहीं हुआ। दवा भी ली मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो, डॉक्टर कपूर के लिए फोन है। सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसका है? किसी मधु का। किसी मधु का? कह दो हम बिजी हैं। डॉक्टर तो नहीं, लाओ। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ अंकल। हाँ जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया, कहो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो ना। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है, कहो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? फिर से कहो। अंकल मैं शादी करना चाहती हूँ और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। रियली? तो तुमने बताया क्यों नहीं? आपने मौका ही कब दिया? हर वक्त तस्वीरें दिखाते रहे और रिश्ते लाते रहे। मैं समझी शायद मेरे इनकार से आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। वो लड़का है कहाँ? यहीं पर है, मेरे सामने। कहाँ? घर पर। आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी।
नहीं 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 नहीं, तुम उस लड़के को घर पे ही रखो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। आप कितनी शक्कर लेंगे? आधा चम्मच? ये लीजिए। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये नमकीन बिस्किट लीजिए ना प्लीज, शर्माइए मत। हाँ भाई, हम भी तो देखें अपनी मधु बेटी की चॉइस। क्या आप कहाँ भागी जा रही हैं? अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं करवाइएगा। अंकल, इनका नाम अविनाश है। हेलो अविनाश। अंकल, दामाद कैसा लगा? ओह अंकल, 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको अंकल? ओह माय गॉड, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर साहब को? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मिसेस पिंटो, इतना टाइम नहीं। मधु बेटे, मेरी बात सुनो। नहीं 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 अंकल, आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज आपको कुछ नहीं होगा अंकल, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी तक नहीं करूंगी अंकल। कभी तक नहीं करोगी? कभी नहीं। वादा करती हो? हाँ वादा करती हूँ अंकल, आई प्रॉमिस। देखा, फंस गई ना। इसे कहते हैं नेहले पे दहला। व्हाट? तो ये सब एक्टिंग थी? जी नहीं, ये अदाकारी का कमाल था। वाह डॉक्टर, क्या एक्टिंग किया। ये आपने अच्छा नहीं किया अंकल, मैं तो डर गई थी कि कहीं। डॉक्टर कपूर कहीं नहीं। डॉक्टर कपूर तब तक नहीं मरेंगे जब तक आपकी डोली नहीं निकलेगी। सपने नहीं, सच्चाई। आपने मेरी हर बात मानने की कसम खाई है। आपने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। उल्टे लोगों के साथ उल्टे ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी। मिसेस पिंटो, यस, हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे इसके लिए। मेरी एक शर्त है। कोई शर्त नहीं तेरी। क्यों? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है, तो फिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? कब मधु बाबा, तुम्हारा आखिरी विश क्या है? मिसेस पिंटो, इसकी बात ना सुनिए वरना फिर ये कोई बहाना कर देगी। प्लीज अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मुझे शादी से और लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। आप भूल गए मेरी सहेली नीना को? उस बेचारी की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। मुझको डर लगता है। मगर बेटे, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बेबी, ये सब लक का बात है। जिधर शैतान होता है उधर भगवान पर होता है। हाँ। तो ठीक है, मैं शादी करूंगी। गुड। लेकिन इश्तिहार मेरी मर्जी से दिया जाएगा। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। देखती हूँ कि मेरे नसीब में शैतान है या भगवान। जूता देखा? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। इंटरव्यू देने कैसे चले आते हैं? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आते हैं। नेक्स्ट। फाइल लेके आओ जल्दी। That is all right. May I come in, sir? Yes. Good morning, everybody. Good morning. Have a seat, please. Thank you, sir. File, please. Yes, sir. BSc फर्स्ट क्लास और स्पोर्ट्समैन भी हो? जी। खैर, एनी रिकमेंडेशन? जी। मेरा मतलब है कोई सिफारिश है तुम्हारे पास? जी। जी नहीं, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं। माँ, 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 पानी पी ले माँ। बेटा, नौकरी मिल गई। नहीं माँ,
आज सब लोग सिफारिश मांगते हैं माँ, सब लोग सिफारिश मांगते हैं। सिफारिश कौन करेगा? डिग्री जरूरी है या सिफारिश? डिग्री से नहीं माँ, अब तो सिफारिश से ही नौकरी मिलती है। अब तू ही बता, मैं ये सिफारिश कहाँ से लाऊं माँ? अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ, मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ठीक हूँ बेटे, तू मेरी फिक्र मत कर। फिक्र कैसे ना करूं माँ? तेरी ये बीमारी, हमारी ये गरीबी, ये हालत, ये बेकारी, क्या हमारे नसीब में यही सब कुछ लिखा है माँ? सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तेरा नसीब भी बदलेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे हाँ, रहीम चाचा ने तुझे बुलाया है। रहीम चाचा ने?